नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे, सदिशों का गुणनफल। और इस सदिशों के गुणनफल में भी हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर चलेंगे दोस्तों, सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए दोस्तों, जो हम गुणनफल करते आए हैं, साधारण गुणा 3 गुणा 4 बराबर 12, सदिशों का गुणनफल इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि उनके साथ में दिशाएं भी आती है और दिशाओं का भी गुणा में कुछ योगदान होता है। उसके अनुरूप उनके जो वैल्यू है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगी। देखिए दोस्तों, जो सदिश हैं उनका गुणनफल दो तरीके से होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का अदिश गुणनफल की डेफिनेशन आप देखेंगे, इसका फॉर्मूला इस वीडियो में आप देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सर्वप्रथम हम इसको परिभाषित करेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट को डॉट से ही लिखेंगे, यहां पर जो गुणा होगा दोस्तों उसको एक डॉट का साइन लगाकर रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम। देखिए दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उन सदिशों के मध्य के कोण की कुजा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, मैं डेफिनेशन पुट कर रहा हूं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों एवं दोनों सदिशों के मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, एक बार इस डेफिनेशन को फिर से सुन लीजिए। दो सदिश हैं और उन सदिशों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इस गुणा करते हैं, तो देखिए दोनों सदिशों का परिमाण तथा दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है उसकी कोजा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास में दो सदिश हैं, माना दो सदिश हैं ए व बी, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है जिनके मध्य का कोण थीटा है, जिनके मध्य का कोण थीटा है, तो उनका अदिश गुणन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ए वेक्टर और अदिश गुणा को हम डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होता है दोनों सदिशों के परिमाणों। ये हमने पहला सदिश ले लिया, उसका परिमाण ले लिया, दूसरा सदिश लिया, उसका परिमाण ले लिया। दोनों सदिशों के मध्य का कोण थीटा है, तो कोस थीटा उनकी कोजा के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, क्योंकि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो ए हो जाएगा, बी वेक्टर का परिमाण बी हो जाएगा। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का कोण थीटा है, तो यहां पर आ जाएगा ए कोस थीटा। ये हमारे पास में
दो सदिशों के अदिश गुणनफल की डेफिनेशन से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला प्राप्त होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, काफी काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यदि ये जो थीटा है, थीटा बराबर हमारे पास में 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू यदि हम 0 डिग्री लें तो हमारे पास में क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 0 डिग्री तो कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 का मान 1 हो गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपके पास में आएगा ए बी, और ये जो मान आएगा दोस्तों वो मैक्सिमम आएगा, अधिकतम मान आता है कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तब उनका अदिश गुणनफल अधिकतम होता है। फिर हम बात करते हैं यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो दोस्तों cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और तत्पश्चात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ए बी cos 90, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और ये आएगी मिनिमम, ये वैल्यू आएगी दोस्तों मिनिमम। देखिए ये दो सदिशों के परिमाण, गुणनफल का परिमाण मैक्सिमम होता है। वैसे तो इसका मान माइनस में भी अधिकतम -1 भी हो सकता है cos की वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, यदि थीटा की वैल्यू, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो धनात्मक होगा, धनात्मक होगा दोस्तों। और यदि 90 डिग्री से ज्यादा, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री तक हो, 180 डिग्री तक हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऋणात्मक भी होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोस्तों ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos की जो वैल्यू है 90 से 180 के बीच में ऋणात्मक, तत्पश्चात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी ऋणात्मक होगा दोस्तों यहां पर। तो कुछ मैंने थीटा की वैल्यू रखी, तब उनसे जो रिजल्ट्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं वो हमने यहां पर आप लोगों को बताया। अधिकतम का कौन सी स्थिति में आता है, न्यूनतम कौन सी स्थिति में, धनात्मक कौन सी स्थिति में और ऋणात्मक कौन सी स्थिति में। अब जो अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो देखेंगे आप, सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव अदिश राशि होती है। अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है अदिश होता है। देखिए दोस्तों, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं, ये हमारे पास में एक सदिश है, ये हमारे पास में दूसरा सदिश है, दोनों का जब हमने अदिश गुणनफल किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो जो राशि हमारे को प्राप्त हो रही है यहां पर, ये सारी अदिश राशि है दोस्तों। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि होती है, उनका जो गुणा होता है वो अदिश गुणा होता है दोस्तों। यहां से हम बता सकते हैं कि दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होगी वो एक अदिश राशि होती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आप देखेंगे कि ये जो कोण है थीटा, अदिश सदिशों के मध्य का कोण, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना पड़ता है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए यहां से इस फॉर्मूले से आप देखेंगे cos थीटा बराबर हम पुट कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, और यहां से थीटा बराबर भी आप दोस्तों पुट कर सकते हैं। थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे दोस्तों। इसके पश्चात आप देखेंगे हम कुछ जो एकांक सदिश है उनका भी यहां पर गुणा देखेंगे, कि जो अभिलंबवत सदिश है, एकांक सदिश है, उनके जो गुणा होते हैं वो क्या होते हैं वो हमने देख लिए हैं। एकांक सदिश हमने पहले पढ़ लिए हैं वैसे तो। एकांक सदिशों का अदिश गुणन, एकांक सदिशों का
अदिश गुणन। देखिए दोस्तों, यदि हम एकांक सदिश एन केप लें तो एन केप को यदि खुद एन केप से गुणा करते हैं तब देखिए दोस्तों यहां पर क्या आएगा, पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण और दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो एन केप और एन केप दो एकांक सदिश है और दोनों की दिशा सेम ही होगी, इसलिए दोनों के बीच का कोण 0 cos 0 कर दिया मैंने। तो एन केप का जो परिमाण है वो 1 हो जाएगा, फिर एन केप का जो परिमाण है वो 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 गुणा 1 गुणा 1 ये आएगा 1। तो एन केप डॉट एन केप दोस्तों 1 होता है। तत्पश्चात हम कह सकते हैं कि आई केप डॉट आई केप, इसका मतलब समझिए ये एकांक सदिश, ये एकांक सदिश, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है दोस्तों अदिश गुणा है, अदिश गुणा होता है। तब यदि सेम एकांक सदिश है तब उनका मान होता है 1। आई केप डॉट आई केप, तो उसी तरीके से आई केप का परिमाण, आई केप का परिमाण, फिर cos 0 तो उसकी वैल्यू 1 आएगी दोस्तों। इसी प्रकार से आपके पास में जे केप डॉट जे केप की जो वैल्यू है वो भी 1 आएगी, के केप डॉट के केप की वैल्यू भी 1 आएगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम, ये तो है समान एकांक सदिशों का आपस में गुणा है, अदिश गुणा है। यदि एक आई केप ले उसको जे केप से डॉट प्रोडक्ट करे तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों कंटिन्यू नजर बनाए रखिए। आई केप डॉट जे केप, ये आई केप है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं जे केप से, तो आई केप का मोड, फिर जे केप का मोड, फिर कॉस। आई केप और जे केप दोनों लंबवत सदिश होते हैं। आई केप एक्स एक्सिस दिशा में, जे केप वाई एक्सिस दिशा में, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो यहां पर cos 90 आ जाएगा और cos 90 का मान होता है दोस्तों, cos 90 की वैल्यू 0। तत्पश्चात आई केप डॉट जे केप की वैल्यू भी 0। इसी प्रकार से जे केप डॉट के केप का मान भी 0 आएगा और के केप डॉट आई केप का मान भी 0 आएगा। अब यहां पर कुछ हम चीजें और क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी यहां पर हम देख रहे हैं। उनमें से देखिए एक तथ्य तो यह है कि जो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। इसका मतलब है कि देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सदिशों का सदिश गुणनफल होगा तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि हमारा जो साधारण गुणा होता है उसमें भी क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 गुणा 4 बराबर होता है 4 गुणा 3 के। देखिए सदिशों का जो अदिश गुणनफल है उसमें वितरण नियम का भी पालन होता है, वितरण नियम का भी पालन होता है, नियम का पालन होता है। इसका मतलब समझेंगे कि देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास में ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, तो ये जो डॉट है ए वेक्टर वो इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में भी आएगा। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस का साइन आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरीके से पुट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं कि यदि कोई दो सदिश हैं घटकों के रूप में व्यवस्थित हैं कि ए वेक्टर बराबर हमारे पास में जैसे कोई इस तरीके से हैं, ए अक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, और दूसरा जो सदिश है बी वेक्टर वो है बी अक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। तो इन दोनों का अब जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एक्स आई केप प्लस ए वाई
जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये मैंने दोनों सदिशों को ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, दोनों के बीच में ये डॉट का निशान लगा दिया है। अब आपको एक एक करके इनसे मल्टीप्लाई इनको करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, फिर इसको इससे करना है, इसको इससे गुणा करना है। साधारण गुणा की भांति ही डॉट प्रोडक्ट यहां पर करना है। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। देखिए मैंने ये तो एक अदिश राशि की भांति काम कर रहा है, ये भी अदिश राशि की भांति काम कर रहा है। तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ये एक सदिश है, ये एक सदिश है, इनके बीच में ये डॉट आएगा, तो आई कैप डॉट आई कैप आ गया। फिर देखिए दोस्तों, प्लस में ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, यहां से ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप आ गया। फिर इसको मैं गुणा करूंगा इससे, तो प्लस में निकल कर आ रहा है हमारे पास में ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। फिर देखिए दोस्तों, इसको मैंने इन तीनों पदों से गुणा कर दिया है। अब इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो ए वाई बी एक्स, यह आ जाएगा जे कैप डॉट आई कैप, फिर प्लस में इसको इससे गुणा करेंगे ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, फिर प्लस में आप देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, फिर प्लस में देखिए दोस्तों, अब ये वाला जो पद है इसको गुणा करेंगे। हम समझा रहे हैं आप लोगों को किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होता है। ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, इसका के कैप इसके आई कैप से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये अदिश राशियों की भांति काम करा, तो ए जेड बी एक्स मैंने एजेडीज रखा। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, फिर प्लस में देखिए दोस्तों ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं कि आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप, इनका तो मान होगा एक। और यदि आई कैप को यदि आप जे कैप से गुणा करते हैं या जे कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ में करते हैं या आप के कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ में करते हैं, तो इनकी वैल्यू आएगी 0। ये बातें हमने अभी आपको बता दी है। तो ये कुछ टर्म्स तो 0 नहीं होगी, जैसे ये टर्म 0 नहीं होगी, ये टर्म 0 नहीं होगी और ये टर्म 0 नहीं होगी, क्योंकि इसमें आई कैप डॉट आई कैप आ रहा है, इसमें जे कैप डॉट जे कैप आ रहा है, इसमें के कैप डॉट के कैप आ रहा है। बाकी सब 0 हो जाएगी। आप देख लेंगे इसको गौर करके। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमारे पास में ये वाली तो वैल्यू हो जाएगी 1 ए एक्स बी एक्स, फिर प्लस में ये आ गया ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये इसका सॉल्यूशन आएगा दोस्तों। अब डॉट प्रोडक्ट यूज में कहां आता है, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। जैसे हम कार्य की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन होता है। एक्चुअल में जो बल गुणा विस्थापन है वो इस तरीके से लिखा जाता है एफ अक्स कोस थीटा। इसको हम एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर भी पुट कर सकते हैं। जैसे ये हम विस्थापन दे रहे हैं, अक्स इधर, किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है इधर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो यदि थीटा है, ये कोई वस्तु है, तो उस पर किया गया जो कार्य है वो इस अक्स का इस डायरेक्शन में घटक अक्स कोस थीटा हो जाएगा। एफ अक्स कोस थीटा से कार्य को लिखते हैं और अदिश गुणा के रूप में एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर भी हम पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर वो कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे
आपको बेटर तरीके से अदिश गुणा सदिश गुणा समझ में आते चले जाएंगे। इसके बाद में जैसे मैं शक्ति का एक फॉर्मूले की बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, तो उससे जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि प्राप्त होती है। बल सदिश, विस्थापन सदिश और इनका जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कार्य आता है जो कि एक अदिश राशि होती है। बल और वेग भी दोनों सदिश राशियां होती है, लेकिन जब इनका डॉट प्रोडक्ट होता है तो शक्ति आती है जो कि अदिश राशि होती है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं तो वो भी सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में ही लिखा जाता है। ये आपके क्लास 11th में दोनों सूत्र फॉर्मूले आने वाले हैं, आप लोगों को ये तो अच्छे से समझ में आने ही चाहिए। तो ये इस वीडियो में आपने देखा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किस प्रकार से होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।